अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फॉरेनर एक्टर्स को पाकिस्तान में काम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अभी हाल ही में इसरा बेल्जिक को क्यू मोबाइल ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया और उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने तनकीद किया कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि वो बाहर से एक्टर्स को हायर कर रहे हैं और यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। पहले तो इसरा बेल्जिक आया, हलीमा सुल्तान, आप सब लोग उससे बेहतर वाकिफ़ है और तुगरुल में जिन्होंने हलीमा सुल्तान का किरदार निभाया। अब इन्हें क्यू मोबाइल ने हायर कर लिया एज ए ब्रांड एम्बेसडर। अब ये होंगी क्यू मोबाइल का फेस। अब इसके ऊपर लोगों ने तनकीद किया। अब देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो इसरा बेल्जिक वेल नोन एक्ट्रेस हैं, टर्किश एक्ट्रेस, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है टर्की में। ये काफ़ी इनके सीरियल्स हैं, ये काफ़ी फिल्म्स के अंदर इन्होंने काम किया है टर्की में। तो लेट्स जस्ट डिस्कस कि ये ठीक भी है या नहीं, जिन लोगों को थोड़ा सा एतराज़ है। देखें जी, इसरा बेल्जिक को हायर करना एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ईदर इट बी क्यू मोबाइल और लाइक व्हाटसोएवर ब्रांड, पॉइंट ये नहीं कि वो इसरा बेल्जिक हैं या आप कोई और नोन एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी है। लोगों का ये कहना है कि बाहर से एक्टर्स को नहीं लाना चाहिए पाकिस्तान में और पाकिस्तानी एक्टर्स को ही काम मिलना चाहिए पाकिस्तान में। कि बाहर से आके कोई यहाँ पे काम ना ले ले, पाकिस्तान में कोई कमा के ना चला जाए। लोगों को बड़ा ये चुभ रहा है, लाइक इट्स स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सी बात है कि लोग इस तरह की सोच रखते हैं। जबकि अगर हम थोड़ा सा देखें, अपने घरों में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। उस इकॉनमी किसी भी, अगर इधर इट बी इंग्लैंड, इधर इट बी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इवन टर्की, जो लोग पाकिस्तानी वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे जॉब्स करते हैं एंड देन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं। तो अगर पाकिस्तानी बाहर जाके काम कर सकते हैं तो कोई बाहर से आके पाकिस्तान में क्यों नहीं काम कर सकता? और लिटरली देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम। ये तो ऐसा हो गया कि आप कहें कि मैं ट्रेड कर सकता हूं लेकिन तुम ट्रेड नहीं कर सकते। ये इकॉनमी, ये मईशत तो मैंने आज तक यानी कहीं देखी नहीं, किसी बुक्स में नहीं ये देखा गया और किसी इकॉनमी को इस तरह से ग्रो करते नहीं देखा गया। हॉलीवुड में कितने मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स जाके काम करते हैं, हॉलीवुड इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री। अगर वो लिमिट कर लें उसको अमेरिका तक ही कि हम किसी और बाहर से कोई एक्टर्स नहीं लेंगे या विल नॉट गो आउट ऑफ अमेरिका, तो क्या वो इंडस्ट्री आज उतनी बड़ी होती जितनी कि आज है? अब ऑब्वियसली वो बेहतर हैं, ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी उनके पास है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स उनके पास हैं। तो ऑब्वियस है कि हम लोग उधर उस तरह से मौजूद नहीं होंगे। लेकिन ऐसे एक्टर्स हैं जो कि पूरी दुनिया से उधर जाके काम करते हैं। ओके, let's just move on from this। अब एक और बात देख लेते हैं कि क्यू मोबाइल ने हायर क्यों किया इसरा बेल्जिक को। क्यू मोबाइल किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को जिन्होंने पहले ही क्यू मोबाइल के एड्स किए हुए हैं, अगर फर्ज करें क्यू मोबाइल वंस अगेन हायर कर लेता आयशा उमर को एड के लिए, या वो हायर कर लेते करीना कपूर को, जो कि इंडिया से उन्होंने हायर किया था पहले और उसके ऊपर कोई आवाम नहीं बोली थी तब। ये अभी पता नहीं टर्किश लोगों से आवाम को कुछ लोगों को, इट्स कोई सबको नहीं, लेकिन देयर आर पीपल जिनको एतराज़ हो गया है कि टर्की के साथ इतना ज़्यादा पाकिस्तान क्यों मिलके काम कर रहा है, एंड यू नो पीपल आर लविंग देम। दूसरी ये बात, अगर वो कर देते क्यू मोबाइल इन्हीं सेम फेसेस के साथ, पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ, फवाद खान के साथ, इधर इट बी शान के साथ, वो दोबारा से एक ऐड बना लेते।
आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि क्यू मोबाइल का नामो निशान ही नहीं है। आपने क्यू मोबाइल के एड्स नहीं देखे होंगे, आपने क्यू मोबाइल के कहीं बिल बोर्ड्स नहीं देखे होंगे, होल्डिंग्स नहीं देखे होंगे। तो क्यू मोबाइल वॉज नो वेयर आफ्टर Huawei, Oppo, Vivo, they came in the industry। जो लोअर सेगमेंट के हैंडसेट्स हैं, लोअर मिड रेंज के फ़ोन्स हैं, उसके लिए ये ब्रांड्स आ गए एंड क्यू मोबाइल वॉज नॉट देयर। आपने किसी मोबाइल शॉप गए हो आप, तो आपने किसी शेल्फ्स पे आपने उनका स्टॉक नहीं देखा होगा, आपने उनके कोई एड्स नहीं देखे होंगे। तो क्यू मोबाइल बेसिकली इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरर। जैसे हवावे है, हवावे इज अ मैन्युफैक्चरर, सैमसंग इज द मैन्युफैक्चरर, राइट? दे हैव देयर टेक्नोलॉजी, उनके पास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उनके डिपार्टमेंट्स हैं, वो उस पर काम करते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। व्हाट क्यू मोबाइल डज इज, क्यू मोबाइल ये करता है कि वो चाइना से प्रोडक्ट लेता है, अपने नाम पे लेता है, अपने ब्रांड के नाम पे, जो उसे प्रोडक्ट सही लगता है, उसकी रेंज में लगता है, जो भी स्पेक्स उन्हें चाहिए होती हैं वो चाइना से बनवाते हैं, चाइना की कंपनी से, एंड देन दे इंपोर्ट और यहाँ पे पाकिस्तान में बेचते हैं। तो बेसिकली व्हाट दे डू इज बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना एंड सेलिंग इट इन पाकिस्तान। वो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है फोन्स के, राइट? सो नाउ क्यू मोबाइल को एक नया चेहरा चाहिए था एक मार्केटिंग के लिए। सब लोग भूल चुके थे कि क्यू मोबाइल भी कोई ब्रांड था, ठीक है? अब उन्हें चाहिए था एक रिवाइवल चाहिए था उन्हें। अगर फर्ज कर लें वो शान के साथ, आयशा उमर के साथ, सबा कमर के साथ एक और ऐड बना देते, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? इट्स द सेम ब्रांड, अनदर स्टोरी, नो डिफरेंस। लेकिन उनको ऐसा एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था कि दे बिकम टॉक ऑफ द टाउन। अब ऐसा चेहरा उनको कहाँ से मिलना था? वो ऑब्वियसली उनको ऐसी पर्सनालिटी की, ऐसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत थी जिससे दे बिकम टॉक ऑफ द टाउन, एंड दे डिड। वो बन गए, मिस्टर बेल्जिक से वो टॉक ऑफ द टाउन बन गए। अभी वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब क्यू मोबाइल के कौन से फोन्स आने वाले हैं, कौन सी उसकी नई सीरीज आने वाली है जिसके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो दिस इज ऑल मार्केटिंग, दिस इज बिजनेस। ये बिजनेस है, बिजनेस इसी तरह से किया जाता है। और अगर आप टर्की को कहते हैं कि ये देयर टू कंट्रीज बट वन नेशन, और आपको इतना चुभता है कि अगर कोई वहां से आके इधर काम कर रहा है, आपके जो पाकिस्तानी वहां जाके नौकरियां कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, फिर आप उन्हें भी वापस बुला लें, आप उनके भी अगेंस्ट हो जाएं, जो इंग्लैंड गए हुए हैं, जो उधर जाके पैसा कमा रहे हैं, जो यूरोप में पूरे में फैले हुए हैं, जो अमेरिका गए हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। आप पाकिस्तानियों को भी कहना कि दूसरों के मुल्क में क्यों काम कर रहे हो? अगर गुनाह है किसी और इकोनॉमी से अर्न करना, या सिर्फ पाकिस्तानियों का हक है कि पाकिस्तानी किसी बाहर के मुल्क में जाके कमा सकते हैं? कोई पाकिस्तान में आके नहीं कमा सकता। कम ऑन गाइस, हमें वी नीड टू ग्रो, हमें ग्रो करना पड़ेगा। हमें ये लाइक पिटी चीज़ों के ऊपर ना इस मेंटालिटी के साथ नहीं जीना चाहिए। हमें लोगों को वेलकम करना चाहिए। हम जो अपने लिए बेहतर समझते हैं, like if for my bread and butter, for my good future, मैं कहीं जाके काम करता हूँ, ठीक है? तो अगर कोई अपने काम के लिए, अपने फन के मुताबिक अगर कहीं जाके काम कर रहा है एंड एक्सपेंडिंग इट्स रूट्स, क्योंकि उसका वो काम है, तो मुझे उसमें क्यों गलती नजर आ रही है? मुझे उसमें क्यों प्रॉब्लम है? मुझसे वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा? तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग कि अगर हम ऐसा सोचें कि बाहर से लोग आगे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, जिस तरह से हम बाहर जाके काम कर सकते हैं। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पे बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।